टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर अनइक्वल। ठीक है, दो मेथड है, सिंपल मेथड और सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। ये सूटेबल मेथड है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हमने दोनों का ना, जब एक अमाउंट दे रखा हो ड्राइंग का तब हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट अमाउंट्स हो तो प्रोडक्ट मेथड ही बेटर रहता है। ये तब यूज करते हैं जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड डेट्स आर अनइक्वल। डेट अलग अलग डेट को ड्राइंग किया गया है और अमाउंट ड्राइंग का अनइक्वल है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 18। देखिए, डेट May 1, ड्राइंग्स का अमाउंट है 20,000। जुलाई 31 10,000। सितंबर 30 30,000। नवंबर 30 40,000। जनवरी 1 20,000। मार्च 31 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। पहले हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, पहले पीरियड निकालेंगे। 31 मार्च तक देखते हैं कितना टाइम पीरियड है। देखिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने हो गए, 11। ये मंथ्स में आएगा 11 महीने। इसी तरह जुलाई पूरा खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो गए। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। नवंबर पूरा खत्म, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने हो गए। जनवरी 1 है तो काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। मार्च 31 कोई महीना नहीं क्योंकि लास्ट डेट है। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू जो मंथ्स है बाय 12। तो इस तरह से ये आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 या 9 3 चौक 12 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 1650। ये रुपीज में है। फिर 10,000 गुना 9/100 गुना 8/12, 4 दूनी 8 4 तिया 12 3 तिया 9, 2 0 से 2 0 कट गई, 600। ठीक है, अब 30,000 गुना में 9/100 गुना 6/12, इस तरह से अलग अलग निकालना। 1350। 40,000 गुना 9/100 गुना 4/12, ये 1200 आ गया। फिर 20,000
गुना 9/100 गुना 3/12, 2 0 से 2 0, 450, और ये तो जीरो आएगा, 0 इंटू 9/100, सॉरी 25,000 गुना 0/12, तो जीरो ही आएगा, जीरो को किसी से भी नहीं होगा। टोटल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया सिंपल मेथड से। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ तक तो करना ही होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है हमें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट है उसको पीरियड से, 2,20,000, 80,000, 1,80,000, 1,60,000, 60,000 और जीरो, क्योंकि जीरो को किसी से भी गुना करते हैं जीरो। अभी इसको ऐड करेंगे, ₹7,00,000। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 मंथ का करेंगे। अब 7,00,000 गुना में 1/12 गुना 9/100, 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 4 4, कोई भी मेथड से करो आंसर सेम है। तो ये तब हमने मेथड अडॉप्ट करना है जब आपको डेट्स अलग अलग दे रखी हो और अमाउंट भी अलग अलग दे रखा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन मंथली पेमेंट्स। वो तो था अनइक्वल, डिफरेंट डेट्स पर इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स। पहला केस है when equal amount is drawn, अब सेम अमाउंट होगा और डेट भी सेम रहेगी, इन द बिगिनिंग ऑफ मतलब आप हर महीने के स्टार्टिंग में अमाउंट करते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट, जैसे 1,000 आप हर महीने निकालते हैं एक डेट को, बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डेट को। तो जैसे कि हमारा स्टार्ट कब होता है, जैसे पहला ड्राइंग होएगा अप्रैल 1, फिर मई 1, फिर जून 1, जुलाई 1, ठीक है, फिर अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1 और दिसंबर 1, जैन 1, फेब 1, मार्च 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं हर फर्स्ट डे। तो ये आप प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से हो तो हम एवरेज पीरियड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। याद करना है आपको ये फॉर्मूला, प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाय 2। तो एवरेज पीरियड निकालकर इस तरह बाय 2 इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। आप पहली ड्राइंग कब करेंगे, अप्रैल में, और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, मार्च। ठीक है, पहली ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचा, जब हम अप्रैल 1 में करते हैं तो पूरा महीना हमारे पास रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के 12 महीने रह गए आपके पास। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, मार्च को, तो इसके बाद पूरा महीना रह गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 13/2 यानी कि 6.5 महीने। ठीक है, मान लो आपने हजार हर महीने निकाले हैं, तो इस तरह से इंटरेस्ट क्या बनेगा, पहले तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लिखेंगे। 1000 हर महीने निकाले, पूरे 12 महीने के कितने हो गए, क्योंकि जो भी करना होता है एनुअल करना होता है, 12,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, 6.5 महीने का निकालेंगे, 13/2, क्योंकि महीने हैं इसलिए बटा में 12 करना होता है, और रेट बाय 100, रेट वही 9 ले लिया मैंने। इस तरह से ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड निकालने का, जब ये कब यूज करना है आपको, जब आप हर महीने सेम डेट को सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, सेम डेट को सेम अमाउंट। तो क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग के बाद का टाइम, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाय 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाय 2। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग डिवाइड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाय 2। अब ये तो था बिगिनिंग का, अगर यही हम एंड में करें, अब देखिए लास्ट डेट को होएगा, ये आपने करके नहीं दिखाना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। फरवरी का 2800 डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो आप लास्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हैं, आखिरी तिथि को, तो उस केस में ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम, देखिए पहली ड्राइंग आप करेंगे अप्रैल 30 को, अप्रैल का महीना गया, कितने महीने बचे, 11। लास्ट ड्राइंग आप करेंगे मार्च 31 को, टाइम खत्म हो गया, 0/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 महीने। तो अब अमाउंट क्या आएगा, वही 1000 गुना 12, ये तो सेम ही रहेगा, 12,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालेंगे, 12,000 कितने महीने का, 11/2, मंथ के लिए 1/12 करते हैं, गुना 9/100, 9% ही रेट लिया मैंने। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डेट मेंशन है ना, मैंने आपको बताया था डेट मेंशन ना हो तो हम 6 मंथ का लेते हैं, लेकिन अब डेट मेंशन है तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए अगर मिड में किया जाता है तो मिड का मतलब है आप 15 डेट को कर रहे हैं,
जैसे कि आप पहली ड्राइंग करेंगे अप्रैल 15 को और लास्ट करेंगे मार्च 15 को, ठीक है। अब आपको मेन ये चाहिए पहली और लास्ट का। अब आधा महीना गया, 12 में से आधा महीना गया, कितने रह गए? 11.5 महीने। और ये मार्च 15 तक आधा महीना गया, आधा महीना रह गया, तो ये आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 मंथ्स, ठीक है। कि जब आपको मिड में करना होता है तो अप्रैल 15 को करेंगे, मार्च 15 को करेंगे। अप्रैल 15 में आधा महीना चला गया, बाकी कितने रह गए? 11.5 महीने। इसमें आधा महीना स्टार्टिंग में चला गया, बाकी कितना रह गया? आधा महीना लास्ट में, क्योंकि उसके बाद का टाइम काउंट करते हैं ना, तो ये 6 महीने। बस सिंपल है। अमाउंट वही 1000 गुना 12, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 12,000 गुना 6 महीने, तो 6/12 गुना में 9/100, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। ये तो था मंथ का, ठीक है। और जब हम क्वार्टर वाइज करते हैं, अब देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है। अब क्वार्टर का देखिए, पहला क्वार्टर बनेगा 1 अप्रैल से जून 30, दूसरा क्वार्टर बनेगा 1 जुलाई से सितंबर 30, फिर 1 अक्टूबर से दिसंबर 31, फिर 1 जनवरी से मार्च 31। इस तरह से ये 4 क्वार्टर बनते हैं, 1 2 3 4। फॉर्मूला वही रहेगा। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं क्वार्टर के, वही आपने 1000 पर क्वार्टर किया, और रेट मान लो दे रखा है आपको 12% पर annum, ठीक है। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? अगर आपने स्टार्टिंग में किया है तो इसका मतलब 1 अप्रैल को किया होगा, तो वही 12 के 12 महीने रह गए आपके पास, ठीक है। और दूसरी ड्राइंग आपने कब की होगी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग तो आपने ये की, और लास्ट ड्राइंग करी होगी आपने 1 जनवरी से 1 मार्च वाले क्वार्टर में, यानी कि 1 जनवरी को। पहले क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल है और लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 जनवरी है। तो जब आपने पहली ड्राइंग किया 1 अप्रैल को की, उसके बाद तो पूरे 12 महीने बच गए आपके पास। और 1 जनवरी को जब आपने किया लास्ट ड्राइंग, तो उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आपके पास बचे 3 महीने बटा 2, यानी कि 15/2, यानी कि ये हो गया 7.5 महीने। अब आप पहले अमाउंट निकालेंगे। 1000 एक क्वार्टर का, तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4000, ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 4000 गुना 12/100 गुना 15/2 महीने गुना 1/12, 12 वो महीने के लिए करते, 12 से 12 कट गया, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। आगे समझ? बस आपको ये ध्यान रखना है, तो अमाउंट जो है एनुअली लेना है, मंथली दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है।
ठीक है, हाफ ईयरली है तो 2 से। और इंटरेस्ट निकालते वक्त जो है ये एवरेज पीरियड लेते हैं और इस तरह से हम ये करें। अब अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले क्वार्टर का एंड है 30 जून। आपने 30 जून को करा तो ये तो खत्म ही हो गया ना। इसके बाद ये आपके पास महीने बचे 3 3 6 और 3 9, 9 महीने बचे। पहली ड्राइंग के बाद आपका जो है 9 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग आप कब करेंगे? इस क्वार्टर के एंड में, यानी कि मार्च 31 को। तो इस तरह से आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 महीने। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अमाउंट आ जाएगा 1000 गुना 4, 4000। और इंटरेस्ट निकालेंगे हम 4000 गुना 12/100 गुना 9/2 गुना 1/12। तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, और अगर मिड में करते हैं मिड क्या होगा? देखो, अप्रैल मई जून, बीच का महीना मई होता है। 1.5 महीने आगे के 1.5 महीने पीछे के, तो इसका मिड होगा मई 15। इसी तरह जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त 15। बीच वाले महीने की 15 तारीख। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर 15। जनवरी फरवरी मार्च, फेब 15। तो इसका मतलब आपने 15 तारीख को किया है। ठीक है, तो जब मई में 1.5 महीना पहले या 1.5 महीना बाद। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आपने फर्स्ट ड्राइंग करी मई में और लास्ट करी। अब आपने जब मई 15 को की, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? देखो, आप इससे पहले का घटा दो। 12 महीने में से टोटल 12 महीने हैं, उसमें से पहले का 1.5 महीना घटा दो। पहले का 1 महीना घटाया 11, आधा महीना घटाया 10.5, 10.5 महीने रह गए। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग आपने करी फेब को, फेब 15 को। उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? फेब का आधा महीना, चाहे कितने भी दिन हो आपने आधा महीना काउंट करना है। ठीक है, और मार्च का पूरा महीना यानी कि 1.5 महीना बचा। तो 10.5 और 1.5 ये आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 months। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, 6 महीने का निकाल लेंगे हम, जैसे निकालना है। अब ये था कि हम हर पूरे साल के लिए करते हैं। हर साल के शुरू में, हर महीने के शुरू में करते हैं 6.5 महीने का, मिड में करते हैं 6 महीने का, एंड में करते हैं 5.5 महीने का। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको टेबल भी बना कर दी थी। यहाँ लिखेंगे बिगिनिंग, एंड और मिड, एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। तो
बिगिनिंग में 6.5 महीने, ये एवरेज पीरियड की टेबल है याद करने के लिए। और आपको बताया कि एवरेज पीरियड कब निकालते हैं, जब अमाउंट भी सेम हो और डेट भी सेम हो, मंथ्स में, ठीक है। एंड में 5.5 महीने का, मिड में 6 महीने का, इसी पर क्वार्टर हो, क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो 7.5 और था 4.5 और 6। अब है सिक्स मंथ्स, इसमें 1 ईयर है ना, इसमें एवरी मंथ बिगिनिंग में, लेकिन 6 महीने के लिए। तो अब आपने ये देखना है, आप हर महीने कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, बस 6 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपकी ड्राइंग हो गई, पूरे साल ना होकर यहाँ तक हो गया। तो अब आप एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, पहली ड्राइंग जब आपने की उसके बाद कितना टाइम बचा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय। देखो पहली ड्राइंग आपने अप्रैल में की, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 महीने बचे, क्योंकि 6 महीने के लिए ये। लास्ट ड्राइंग आपने सितंबर में करी, आपने इसके आगे के मंथ काउंट ही नहीं करने, 6 महीने तक ही देखना है। तो 1 महीना बटा 2, यानी 7/2, यानी कि तो जब 6 महीने के लिए होता है तो 3.5। इसी तरह से एंड में हो तो आपने 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एंड में हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ये फर्स्ट ड्राइंग हमने 30 अप्रैल को की, इसके बाद कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 महीने बचे। और लास्ट आपने 30 सितंबर को की, तो कोई टाइम नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 2.5 महीने। ठीक है। और अगर मिड में करेंगे तो 15 अप्रैल को करा आपने पहला ड्राइंग, तो इससे पहले के कितने पीरियड, इसके बाद का कितना पीरियड बचा, 15 अप्रैल से पहले आधा महीना घटा के बाकी सारे 6 में से आधा घटाओ, 5.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, 15 सितंबर को मिड में, तो उसके बाद कितना बचा, आधा महीना बटा 2, तो 6/2 यानी कि 3 महीने। तो आपको अगर ये याद होगा तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए कि हर महीने के शुरू में है, साल का अगर है तो 6.5, एंड में है तो 5.5, मिड में है तो 6, क्वार्टरली है तो स्टार्टिंग में है तो 7.5, एंड में है तो 4.5, मिड में है तो 6। हर महीने के शुरू में है लेकिन 6 महीने के लिए 3.5, 2.5 और 3। इस तरह से आपने ये करना है। और भी हैं अभी, ये पूरी टेबल ही बन जाएगी 9 महीने के लिए। ड्यूरिंग 9 months, और 6 महीने था ना, ऐसे ये 9 महीने है, तो टाइम पहले स्टार्टिंग में करेंगे 9 महीने रह गए, और लास्ट वाला जो करेंगे स्टार्टिंग में करेंगे 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5 हो गया।
अब एंड में करेंगे, पहले का एंड में करेंगे तो 8 महीने रह गए, लास्ट का करेंगे तो कुछ नहीं बचा बटा 2, 4 महीने, और मिड में करेंगे तो 4.5, क्योंकि 8.5, और लास्ट का करेंगे तो 5.5 बटा 2, सॉरी 0.5/2, 9/2 यानी कि 4.5। फॉर्मूला लगा के करेंगे तो अच्छे समझिए। ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा आपका। आपने इसको अच्छे से करना है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, आप इसकी तैयारी करेंगे।